हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चाप की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हम घर के मसालों से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले सोयाबीन चाप की ये 8 स्टिक ली है। इसके बाद इस स्टिक से सोयाबीन चाप को निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं सारी सोयाबीन चाप को स्टिक से निकाल लूँगी। स्टिक से निकालने के बाद इसको छोटे साइज़ में कट कर दिया है। देख सकते हैं इस तरीके से छोटे साइज़ में कट कर देंगे सारी सोयाबीन को। सोयाबीन कट करने के बाद हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 कप दही डालेंगे। दही ऐड करने के बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें ऐड किया है। और साथ ही आधा मैंने नींबू लेकर उसका रस इसमें निचोड़ लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चाहे आप स्पून से या हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारी ये चाप मैरिनेट हो रही है तब तक मैं अपना और भी सामान रेडी कर लेती हूँ चाप के लिए। तो इसके लिए मैं एक पतीले में मैंने 6 टमाटर लिए हैं जिसे बॉईल कर लिया है। इस तरीके से जब अच्छे से बॉईल हो जाए, इसका छिलका उतरने लगे, उस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। आप देख सकते हो छिलका ऊपर से दिख रहा है इसका अलग हुआ। इस तरीके से हम इसका छिलका उतार देंगे। सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हमें इसमें अपने प्याज फ्राई करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 प्याज लिए हैं जिसे लंबे साइज़ में कट कर दिया है और इसे जब तक फ्राई किया है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से डार्क ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं प्याज को फ्राई पैन में से निकाल लूँगी। इसके बाद जो टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं और ये प्याज, इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही जो हमारे चाप हैं वो मैरिनेट हो चुके हैं। तो जो हमने फ्राई पैन लिया था प्याज को फ्राई करने के लिए, उसी फ्राई पैन में हम अपने चाप को भी फ्राई करेंगे। तो सारे चाप को हम इस फ्राई पैन में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। 15 से 20 मिनट बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस स्टेज पे हम इसे फ्राई पैन में से निकाल कर थोड़ी देर साइड रख देंगे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब हम अपना मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है जिसमें तेल ऐड किया है सरसों का। इसके बाद जब ये तेल गर्म हो जाए, इसमें जीरा ऐड किया है और 2 तेज पत्ता। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए, इसके बाद हम इसमें 3 इलायची डालेंगे, 2 लौंग और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, अदरवाइज हमारा जो पेस्ट है वो जल जाएगा। 2-3 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और पकाना है लो फ्लेम पे। इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को। इसके बाद इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। दही डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हींग
इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। इसके बाद इसमें हम अपना पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था। पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने मसाले को पकाएंगे। अप्रॉक्स 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। साथ ही बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। तो बस जब हमारा मसाला पक जाए, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें आधा गिलास पानी अभी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, मसाले को। साथ ही इसमें फिर हम अपनी चाप ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी। चाप को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद पानी गरम करके इसमें ऐड करेंगे। मैंने 2 गिलास पानी गरम किया था, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। बस 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी जो ग्रेवी है वो इस तरीके से थिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें और कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी थिक ग्रेवी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप बनके रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है इसमें, और बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और घर पर ज़रूर बनाकर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।